उर्वणिमालं नयनविशालं दुःखहरं चन्द्रमानन्दकन्दं परमानन्दं धरणीधरं वल्लभघनश्यामं पूरणकाममाद्यविरामं प्रीतिपरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं वंशीपरं जय जय के नंदनम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्ते रंजनम सदैव नंदनम सुबाणु हस्तकमनंगनंग सागरम नमामि कृष्णनागरम बोलिए श्री प्राणाचार्य की जय सतगुरु महाराज की जय गुरु महाराज की जय सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथी स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हुक्म दे रहे हैं, हे प्यारे सुंदर साथी अपने को संभाल के रखो। कह रहे हैं तीन तकरार गए रात के किन तीनों के बयान ब्रजरास और जागनी ये कई विधि लिखे निशान। महाराज कह रहे हैं प्यारे सुंदर साथी तीन तकरार हुए, क्या? ब्रज रास और जागनी। ब्रज रास और जागनी ये कई विधि लिखे, कई प्रकार से लिखा श्री जी ने और सब वेद शास्त्रों में लिखा, श्रीमद् भागवत में लिखा। श्रीमद् भागवत में कहाँ लिखा बताओ? सुबह बात हो रही थी, 5 अध्याय में 10वें स्कंद में 5 अध्याय में परम धाम की पूरी बात है, वो हमारे योग्य है। पूरी श्रीमद् भागवत है तो वो जो है रात की बात, इस संसार की बात है। ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, ये हुए, वो हुए, ये रात में प्रकाश नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। कृष्ण आए तो ब्रज में लोगों को ज्ञान नहीं हुआ, प्रेम तो था पर ज्ञान नहीं हुआ, परम धाम का ज्ञान नहीं हुआ। कहाँ हुआ? परम धाम का ज्ञान कब हुआ? महाराज। वही कह रहे हैं स्वामी प्राणनाथ जी महाराज तीन तकरार हैं पर ज्ञान उदय नहीं हुआ। राजी महाराज आ गए, यानी कृष्ण के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश था पर उसका ज्ञान नहीं, परम धाम का ज्ञान नहीं आया क्योंकि तारतम नहीं था। और तारतम था तो लगाव था, तारतम का मतलब लगाव। राज्य से यानी कृष्ण जी से लगाव था। तो गोपिकाएं कैसे भागी? जैसे आप इंचार्ज प्रतिभागी, गोपिकाएं कैसे भागी? जिस तरीके में थी वैसे भागी। तो प्रेम तो था, तारतम तो था पर उसका ज्ञान नहीं था, बुद्धि में प्रकाश नहीं आया था, विवेक नहीं आया था। स्वामी प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं ब्रज रास और जागनी, इस जागनी ब्रह्मांड में पूरी की पूरी न्यामत उतर करके आ गई। किस रूप में आई? बोलते जाओ। और पहले का किस रूप में आई? सर्वप्रथम देवचंद जी को निज नाम दिया गया, निज नाम के रूप में प्रकाश आया। ठीक है, इसके पहले पुराण में आया, वेद में आया, शास्त्र में आया, निज नाम भी आया वेद शास्त्रों में। नंबर करो, निज नाम भी है, निज नाम का नाम है। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी दुनी राह देखत। और सुंदरकांड में देखिए निज नाम की बात आई ना। तो कैसे? जब तक कि निज नाम नहीं मिलेगा प्रकाश नहीं होगा, ये वाणी रामायण कहती है। तो प्यारे सुंदर साथी ये कई विधि लिखे निशान, कई प्रकार से इन निशानों को वेद शास्त्रों में लिखा गया। पुराण
वेद, शास्त्र, बाइबिल, तौरीत, इंजील, जबरूत और श्रीमद् भागवत, बाइबिल सब में मेरी बात है। परम धाम की बात सब में है, पर प्रकाश नहीं। प्रकाश कैसे होता है? ये अपने घर की बात तो तुम बताओगी ना, हम बताएंगे ना कि हमारी बहू डंडों की मारती है कि राजभोग खिलाती है, आप ही हम ही लोग बताएंगे ना। तो जब तक कि परम धाम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इमाम मेहंदी स्वामी प्राणनाथ जी के अंदर नहीं आया, तीन चीजें थी। इमाम यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश, इंद्रावती सखी और अक्षर का जोश। ये चीज जब आई तब उनको प्रकाश हुआ, और जब प्रकाश हुआ तो जी मिल गए और उनको कर बैठाए। सबने सुना होगा उधर सूर्य नारायण बोल रहे, कर पकड़ बैठाए। किसने बिठाया? किसने बिठाया? देवचंद जी ने बिठाया। तो ये मामूली बात ना समझो, जिसको वो चुनते हैं ना उसी को बिठाते हैं। पर अब हम प्राणनाथ जी से दुश्मनी ला रहे हैं और लोगों ने ला दी, तो क्या वो प्रकाशित हुए? नहीं हुए। बुद्धि कैसे खुलती है? जैसे आज देखा तुमने, वो लेडी आई, ऐसे बुद्धि खुलती है। इसको कहते हैं बुद्धि खुलना, इसको कहते हैं समझना, इसको कहते हैं अपनी आत्मा का पति मिल जाना, चाहे जिस रूप में मिले। उसको आत्मपति मिला, उसको आत्मपति मिला। ये चीज हमें नहीं कहना चाहिए, हम कह रहे हैं है किसी के पास। तो आपने देखा आज थी तो अब नहीं रह गई, थी तो ऐसा भी नहीं है, थी नहीं थी तो अब नहीं रह गई, विचलित हो गए। हमको कोई चीज मिल जाए, हीरा आप दे दो, अरे कांच है देखो से, दूसरा मिल गया तो ये हीरा है, अरे ये तो कांच है। तो आप कभी परम धाम नहीं पहुंच सकते, पहुंच ही नहीं सकते। इबट जहां होगा वो कार्य पूरा नहीं होगा। सब्जी बनाने जाओ, इतना डाले नमक, इतना डाले, अच्छा यहाँ डाल दे, अच्छा वहाँ डाल दे, वो बेकार हो जाएगी सब्जी। दृढ़ संकल्प लेके बैठो, जब तक ये दृढ़ संकल्प नहीं होगा, छुट्टा छुट्टी होगी, आज तुम कल वो परसों को। यह नहीं कहते हैं कि ज्ञान कहीं, ज्ञान सब कहीं लो, सब कहीं जाओ। जैसे तुमने पूछा हम जाएं, उनका फोन आया हम जाएं, तुम जाओगी? हाँ हम जाएंगे। अरे कुछ तो उसके पास है, सब कहीं चर्चा करके घूम रहे हैं, जागनी अभियान चला रहे हैं, कुछ तो है उनके पास। ठीक है, हमको नहीं पसंद करते, वो पसंद तो नहीं करते, केवल और केवल उन्होंने कृष्ण की जगह साहेब जी लगा दिए, इसलिए नहीं पसंद करते। बाकी बात उनकी सुनो तो वो कहते क्या है, उसमें विचार तो करो, ये है क्या। तो जाओ सब कहीं, पर ये सब एक ही जगह झुके। सर एक ही है कि दूसरा है किसी के पास? दूसरा हो तो 33 करोड़ देवता है, काट दो सर, लेकिन तुमको दूसरा कहां से लाओगी? सर तो एक ही जगह झुकेगा ना। तो ये मान के चलो कि पहले समझो क्या सही है क्या गलत है, किसको हमें अपनाना चाहिए, और अपना करके वैसे भी शास्त्र कहता है कि एक ही इष्ट एक ही मानना चाहिए। रामायण कहती है इष्ट एक ही मानना चाहिए। तुम्हारा इष्ट सर्वोपरि है, कहते चिल्लाते तो खूब हो, सुबह भी चौपाई आई थी, चिल्लाते तो हम खूब है कि हमारा धामधनी है, हमारा आत्मपति है, उसको अच्छे तरीके से पहचाना क्या? अगर जो पहचान गए तो दर दर ठोकरें नहीं खाते। जब व्यक्ति जागृत हो जाता है तो भाग दौड़ बंद कर देता है। बचपन में थे पता नहीं,
पिताजी इसकी बात कर रहे थे, क्या वहाँ हमारी शादी होगी? मम्मी वहाँ की बात कर रही थी, तो क्या ये लड़का हमारा पति होगा? पहले असमंजस की स्थिति थी, पर अब जब शादी हो गई तब तो पता है यही हमारा पति है, तो फिर हम दर दर की ठोकरें क्यों खाएं? तो रंडी हो गए।